विभिन्न राजनीतिक दल अपने विचार और योजना को लेकर जनता के बीच जाते हैं ताकि उन्हें जनमत प्राप्त कर सत्ता की बागडोर संभालने का मौका मिल सके। जब कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर की होती है तो उसकी पहुंच का विस्तार और भी अधिक हो जाता है और सत्ता में भागीदारी भी बढ़ जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हाल ही में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इस प्रावधान को लेकर चुनाव आयोग का क्या मत है। तो जैसा कि आप टॉपिक भी देख रहे हैं, हमारा टॉपिक ही आज इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। देखिए, यहाँ पर एक बात आपको समझना और जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस बार जो है प्रीलिम्स 28 मई को है और आप देख रहे हैं कि उससे पूर्व एक से बढ़कर एक टॉपिक लगातार आता जा रहा है, जो कि कानून के पहलुओं से जुड़ा है या संविधान से जुड़ा हुआ है। कभी अंतरिक्ष नीति आ जा रहा है, कभी आर्थिक नीति आ रहा है, कभी विदेशी व्यापार नीति सरकार ला रही है। तो तरह तरह के फैसले हो रहे हैं। तो इस बार करंट अफेयर्स का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए जब भी आप इस तरह के वीडियो को देखिए, हमारा करंट अफेयर्स एनालिसिस को देखिए, तो बहुत ध्यान से देखिए और उसका नोट भी बनाइए, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाए तो किसी तरह की समस्याओं का आपको सामना नहीं करना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी आपके लिए नित्य प्रतिदिन लेकर के आते हैं। इस प्रश्न का जवाब इसी पूरे एपिसोड में होता है, तो आप यदि इसे ध्यान से देखेंगे तो आप इसका जवाब भी आसानी से ढूंढ पाएंगे। चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त होती है? राजनीतिक दल के विषय में बात की जा रही है। स्टेटमेंट देखेंगे, 4 दिया हुआ है। देखिए, यदि पार्टी कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा में 2% सीटें जीतती है। दूसरा स्टेटमेंट है, लोकसभा या विधानसभा में कोई दल कम से कम 4 राज्यों में वैध मत का 6% प्राप्त करती है तथा किसी राज्य से लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजयी होती है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, एक पार्टी जिसने कम से कम 6 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली हो। और डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट ही सही हो। तो सही जवाब आपको चुन करके कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। चलिए अब टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं कि सुर्खियों में यह मुद्दा क्या बना हुआ है, मसले क्या हैं, इन सब चीज़ों को, और कौन कौन सी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है। आम आदमी पार्टी को यदि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है तो उसके क्या क्या पहलू हैं। जैसा कि न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे, आप यानी कि आम आदमी पार्टी गेट्स नेशनल स्टेटस, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा इसे मिला है। सेटबैक फॉर ममता बनर्जी एंड शरद पवार। तो ममता बनर्जी की पार्टी कौन सी है? TMC। ठीक है, तो यहाँ TMC की बात की जा रही है और शरद पवार की जो पार्टी है, इनको दोनों को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है। इसके अलावा CPI का भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है। ठीक है, अगला देखिए, आप नाउ नेशनल पार्टी NCP जो है शरद पवार की पार्टी है। NCP तृणमूल लॉस्ट टैग, हाउ इज अ नेशनल पार्टी इन इंडिया। तो भारत में किस तरह से राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण होता है, उसके प्रावधान क्या है, इस पर इस तरह की बातें की गई है। यहाँ पर जरा देख लीजिए, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और इस पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 10 अप्रैल 2023 का दिनांक लिखा हुआ है, यानी कि बीते दिन इसको नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग सचिवालय। तो यदि मान लीजिए एग्जाम में एक स्टेटमेंट हो कि राष्ट्रीय पार्टी को लेकर के कौन सी संस्था है काम करती है, तो आपको ध्यान रखना है भारत की जो निर्वाचन आयोग होती है वह इसके लिए काम करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। चलिए यहाँ पर देखिए, जरा सब्जेक्ट बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इससे आप यह भी सीखेंगे कि नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ पाते हैं, उससे कैसे हम वहाँ से अपने इंफॉर्मेशन की चीज़ें निकालते हैं। यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हुए कई बार आपको मिनिस्ट्री के वेबसाइट विजिट करना पड़ सकता है। कुछ जरूरी प्रावधान सरकार के हो, कैबिनेट के कुछ नोट्स वगैरह हो, प्रेस रिलीज हो, तो उनको समझने के लिए आप नोटिफिकेशन को सही से समझना आपके लिए जरूरी हो सकता है। देखिए सब्जेक्ट में है विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी एंड स्टेटस ऑफ स्टेट पार्टी in West Bengal and Odisha of the Communist Party of India under para 6 of the election symbols, और यहाँ पर है रिजर्वेशंस एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। तो ये जो प्रावधान है इलेक्शन
सिम्बॉल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 का, उसके पारा 6 के आधार पे ये बातें की गई है कि यहाँ पर विड्रॉल कर दिया गया है, यानी कि उनका जो दर्जा है राष्ट्रीय पार्टी का वो हटा लिया गया है। अब यह तो है कि खबर क्या है, अखबार ने इसको किस तरह से कवर किया है, विभिन्न मुद्दे क्या है, इस पर हम आ गए। अब सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा इसमें कि आम आदमी पार्टी को लेकर के क्या बातें की जा रही है। देखिए, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है बहुत कम समय में तकरीबन 10 वर्षों की अपनी पूरी आयु काल में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर ली है। तो उसके क्या प्रावधान है जरा देखिए, और उससे पहले समझिए कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के संयोजक भी हैं और दिल्ली के अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने इसको लेकर के ट्वीट किया है। और क्या कह रहे हैं वो, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी दे रहे हैं, यानी कि वो एक तरह से खुशी और आश्चर्य दोनों जता रहे हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, सबको बहुत बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है, आज लोगों ने हमें यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। यानी कि राष्ट्रीय पार्टी जब बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, उसकी बात की जा रही है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर सके। ये तो ट्वीट है उनका, उनकी जानकारी है, अपने कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचाने की एक जरिया है। अब देखिए, निम्नलिखित 4 राज्यों में, यहाँ फिलहाल आप इसको समझ लीजिए, हम डिटेल से आएंगे कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तें क्या है। तो निम्नलिखित 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने राज्य स्तरीय पार्टी के मानदंडों को पूरा कर लिया। आप जानते हैं कि दिल्ली में पहले ही से आम आदमी पार्टी की सरकार थी और यहाँ दिल्ली में जो विधानसभा की सीट की संख्या है वह 70 है। 70 में से 63 सीट जो है विधानसभा की आम आदमी पार्टी जीती हुई, तो पूर्ण बहुमत में रही है। पंजाब में भी जो है आम आदमी पार्टी यहाँ पर पहले से ही बहुमत प्राप्त करके और सत्ता में है। और पंजाब में जो हालिया चुनाव विधानसभा का हुआ था, वहां पर आप जानते हैं कि भगवंत मान जो हैं आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी को यहां पर 92 सीट्स विधानसभा का मिला था। गोवा का जब चुनाव हुआ था, गोवा में इसे 2 विधानसभा का सीट मिला था। तो यह 3 जो है राज्य में पहले ही जो राज्य स्तरीय पार्टी के मापदंड थे उसे पूरा कर चुकी थी, लेकिन बावजूद इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिया गया था, चूंकि 4 राज्य में कम से कम राज्य स्तरीय पार्टी का मापदंड इसे पूरा करना था। हालिया जो गुजरात चुनाव होता है, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी नजर आती है और विधानसभा चुनाव में इसे 5 सीट जीतने में यह कामयाब हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि यह 4 राज्यों में इसकी स्थिति अच्छी होती है, बहुमत जो जितना है उसमें से कुछ ना कुछ सीटें जीतती है। 2 राज्य में तो बहुमत है और 2 राज्य में ठीक ठाक सीटें ले आती है, यानी कि 4 राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का जो एक मानदंड है उसे पूरा कर लेती है। इसको और डिटेल से अभी हम देख लेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप जो है एक प्राथमिक इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं वो आप ले लिए। अब यहाँ पर देखिए कि समझने की बात है, यहाँ पर कुछ पार्टियां ऐसी भी है जिसकी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा जो है छिन गया है, यानी कि जो कुछ मापदंड रखे गए थे पहले तो वो फुलफिल कर रही थी, लेकिन अब क्या हुआ है, प्रावधान बदले हैं और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अब वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करके चुनाव नहीं लड़ सकती है। यानी कि जो चुनाव हुआ है उसमें उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, जिसमें टीएमसी का, जैसे कि हमने बात किया है, टीएमसी का बात किया, सीपीआई का बात किया हमने और एनसीपी का भी बात किया हमने। तो इस तरह की कुछ पार्टियां हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर का दर्जा जो है छीन लिया गया है। तो इसके बाद देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां बच गई है इसको समझ लीजिए। यहां आपको ध्यान देने की बात है कि देश में अब राष्ट्रीय स्तर की 6 पार्टियां हैं। इससे पहले 5 और प्लस 3 ये 8 हुआ करता था, लेकिन ये 3 बाहर कर दिया गया तो 5 हो गया और एक अलग पार्टी ने एंट्री मार ली जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। तो सबसे बड़ी पार्टी जो फिलहाल देश में है वह कौन है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जो केंद्र की सत्ता में अभी आरूढ़ भी है। दूसरी जो पार्टी है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। तीसरी बहुजन समाज पार्टी जो बीएसपी है और चौथी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सीपीआई-एम इसे कहा जाएगा। तो ध्यान देना है कि यह जो है सीपीआई का दर्जा छीना है, सीपीआई-एम का नहीं, ठीक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी जो है ये मेघालय की पार्टी है, ठीक है। यहाँ पर और छठा जो एंट्री मारा है वह आम आदमी पार्टी का हुआ है। तो इस तरह से 6 जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां अब देश में रह गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित राज्य स्तरीय पार्टियों
का दर्जा रद्द कर दिया है। इसे देखिए, राज्य स्तरीय पार्टियां किस तरह से होती है, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती है तो उसी तरह से राज्य स्तरीय भी पार्टियां होती है। लेकिन यदि राज्य स्तरीय पार्टी के जो मापदंड हैं उसे पूरा नहीं कर पाती है तो राज्य स्तरीय पार्टी का भी दर्जा निर्वाचन आयोग छीन सकती है। यहाँ देखना है कि इस शब्द को बहुत ध्यान से रख लीजिए, क्योंकि यहाँ अगर प्रश्न आता है तो एक स्टेटमेंट बनने की संभावना है। जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन में भी बताया कि निर्वाचन आयोग पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो। लेकिन ये पार्टियां जो है, अब जैसे कि निर्वाचन आयोग ने क्या किया है कि कुछ पार्टियों को राज्य स्तर पार्टियों का भी दर्जा छीन लिया है। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि इन पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का दर्जा छीन लिया, वैसे ही निर्वाचन आयोग ने कुछ पार्टियों को राज्य स्तरीय पार्टियों का दर्जा छीन लिया है। ये बात समझ गए। अब यहां पर समझ लीजिए, लेकिन वह पार्टियां जो है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में बनी रहेगी। मान लीजिए कल को वो अच्छा प्रदर्शन करे, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने किया, तो राज्य स्तरीय पार्टी भी बन जाएगी और आगे चल के राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन सकती है। तो वह कौन कौन सी पार्टी है जिसका राज्य स्तरीय पार्टियों का दर्जा छीना है, देख लीजिए। राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी, यह उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, मतलब वहां पर मुख्य रूप से एक्टिव है। ठीक है, संभव है कि ये सभी पार्टियां किन्हीं दूसरे राज्यों में या किसी राज्य के कुछ क्षेत्रों में एक्टिव हो, लेकिन मुख्य रूप से जिन क्षेत्र में, जिस राज्य में वो मुख्य रूप से काम कर रही है, अपना मुद्दा उठाती है, उन राज्यों का नाम यहाँ दिया गया है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस या आंध्र प्रदेश में, पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए मणिपुर में, पट्टाली मक्कल काची पीएम की पटुचेरी और मिजोरम पीपुल कॉन्फ्रेंस यानी कि एमपीसी मिजोरम और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी जो है पश्चिम बंगाल में। तो इन पार्टियों का राज्य स्तरीय दर्जा भी निर्वाचन आयोग ने छीन लिया है। यहाँ समझिए, निम्नलिखित राज्यों को राज्य स्तरीय पार्टियों का दर्जा प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ पार्टियां जिनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हुआ, आम आदमी पार्टी, कुछ पार्टियों को जिनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छीन लिया गया, टीएमसी हो गया, एनसीपी हो गई, सीपीआई हो गया। वहीं कुछ पार्टियां जिनको राज्य स्तर का दर्जा भी छीन लिया गया, ये हैं। ऐसे ही कुछ पार्टियों को राज्य स्तर का दर्जा मिल गया है। यह भी समझ लीजिए कि कौन कौन सी पार्टी, जैसे कि आप जानते हैं लोक जनशक्ति पार्टी जो है, यहाँ पर आप जब भी लोक जनशक्ति पार्टी, आप जानते हैं कि इस पार्टी का दो फांक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए रामविलास पासवान जो थे, अभी जो चिराग पासवान हैं उनके फादर हैं ये थे, और ये समझ लीजिए अब इनका इंतकाल हो गया है। तो उनके नाम पर जब पार्टी बट गया तो निर्वाचन आयोग ने पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर दिया। तो इस पार्टी को नागालैंड में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। ध्यान देना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी मेघालय में और टिपरा मोथा त्रिपुरा में, अभी जो हालिया चुनाव हुआ था त्रिपुरा में, उसमें टिपरा मोथा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यह पार्टी पहली बार चुनाव वहां लड़ रही थी और पहली बार चुनाव लड़ते हुए इसने बहुत ऐतिहासिक बहुमत वहां पर प्राप्त किया। बहुमत क्या आप कह सकते हैं, ऐतिहासिक मत प्राप्त किया, क्योंकि बहुमत में तो बीजेपी आई। तो लेकिन यहाँ पर इसे बहुत अच्छा, मतलब निर्णायक भूमिका में ये पार्टी आ गई थी। ऐसा लगने लगा था जैसे कि सत्ता की चाबी कहीं इसके हाथ में ना चल जाए यदि त्रिशंकु विधानसभा हो जाता तो टिपरा मोथा त्रिपुरा को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह बहुत चर्चित रहा है यह पार्टी। तो कुछ प्रश्न यहाँ से संभव है कि स्टेटमेंट आ जाए। निर्वाचन आयोग के अनुसार हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में एनसीपी, यहाँ ध्यान देना है, एनसीपी टीएमसी को उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः नागालैंड और मेघालय में राज्य दलों के रूप में मान्यता दी है। इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए, एनसीपी को नागालैंड में और जो टीएमसी है उसको मेघालय में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब समझिए, देश में फिलहाल जो है 3 तरह की पार्टियां होती है। वैसे तो मुख्य रूप से, अगर मुख्य रूप से आपसे बातें की जाए तो 2 पार्टी आप कहेंगे एक जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती है और दूसरी राज्य स्तर की पार्टियां होती है। लेकिन मान लीजिए कोई पार्टी है, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रही, अब राज्य स्तर की पार्टी हो गई है और राज्य स्तर के जो मानदंड हैं उसे भी पूरा नहीं कर पाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पार्टी डिजॉल्व कर दी जाएगी। उसे लोकतांत्रिक पद्धति में आने का मौका ही नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में वह शामिल ही नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं किया जाएगा। फिर वो कौन सी, किस दर्जे की पार्टी हो जाएगी, वह पंजीकृत होगी लेकिन गैर मान्यता प्राप्त होगी, जिसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस 3 तरह की पार्टियों की हम बात करते हैं। अब हम अपने मुख्य मुद्दों पर लौट जाते हैं। आपके मन में भी यह दिलचस्पी अभी तक बनी रही होगी कि जल्दी से सर ये बता दीजिए कि ये जो राष्ट्रीय पार्टी बनता है, कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है, उसके क्या क्या प्रावधान है।
उसके क्या क्या पहलू हैं, तो जरा इसको देख लेते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के राजनीतिक दलों और चुनाव चिन्ह 2019 का जो इनका हैंडबुक है, उनके अनुसार कुछ बातें की गई है, इनके द्वारा कहा गया है। तो कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन सकती है यदि वह इन प्रावधानों को पूरा करती है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब डिस्कशन करते हैं। किसी पार्टी ने कुछ संभावनाएं हैं, या तो ये या फिर ये या फिर ये, इस तरह की बातें हैं, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बार, इस तरह की चीजें हो जाती है, कानूनी चीजें, तो वहां बहुत ध्यान से शब्दों पर गौर करना है। देखिए, किसी पार्टी ने, मान लीजिए एक पार्टी की बात करते हैं, किसी पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों में, यानी कि कम से कम 3 राज्य की बात की गई है, लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती हों। ध्यान देना है, यहाँ लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसकी बात की जा रही है, और इन सीटों का जो अनुपात निकाला जा रहा है वो परसेंटेज में निकाला जा रहा है। तो 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% जीती हो, कोई राजनीतिक दल ऐसा करती है तो, या फिर किसी पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया हो। आम आदमी पार्टी के साथ अभी यही हुआ है, ठीक है। यहां ध्यान देना है कि 4 राज्यों में उससे क्या हुआ है, राज्य स्तरीय दल का मान्यता मिल गया है। चलिए, किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव, ध्यान देना है फिर से, यहां किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव या न्यूनतम 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त यदि हो जाता है, और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें प्राप्त हो जाती है, तब भी वह राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हो सकती है। तो कुछ अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, जो भी वह पूरा कर लेगी उसके आधार पर उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मान लिया जाएगा। अभी जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है वह क्या है कि उसे 4 अलग अलग राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है, क्योंकि वहां 6% से अधिक वोट वह प्राप्त कर ली है। अब यह समझना है कि जैसे कि आम आदमी पार्टी जो है पहले ही दिल्ली में थी, फिर पंजाब में उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था, गोवा में भी 2 सीट जीत करके वह राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में थी, लेकिन उसको जो है एक राज्य और बाकी था। तो गुजरात में जैसे ही रिजल्ट आया और वहां पर वो 5 विधानसभा सीटें जीती और 6% से अधिक वोट भी प्राप्त कर लिया, तो इसके आधार पर उसे 4 राज्यों में मान्यता मिल गई राज्य स्तरीय पार्टी का। और यदि ऐसा होता है तो फिर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा उसे अमूमन मिल जाता है। तो यही हुआ है अभी आम आदमी पार्टी के साथ। अब यहाँ बातें की कहेंगे, आप पूछेंगे कि इसमें क्या मतलब है, राज्य स्तरीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, भाई बीजेपी भी है, जदयू भी है, आरजेडी भी है, सपा है, बसपा है, सभी तो चुनाव लड़ती है। अगर कोई एक पक्ष में होता है तो बाकी सत्ता पक्ष में होते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, सत्ताएं भी बदलती रहती है। तो इसका क्या महत्व है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, ऐसा नहीं है, बातें चली हैं तो दूर तक जाएगी। अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कोई बनना चाह रही है तो जाहिर सी बात है कि ऐसी पार्टियों को कुछ ना कुछ विशेष लाभ मिलता होगा। अब वह लाभ क्या है जिसके वजह से हर पार्टी जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने का स्वाद चखना चाहती है? तो देखिए, उन लाभों पर जरा हम बात करते हैं। सबसे पहले समझिए कि चुनाव चिन्ह का जो आवंटन किया जाता है, तो चुनाव चिन्ह को रिजर्व कर दिया जाता है। अगर कोई जैसे कि मान लीजिए आम आदमी पार्टी, अभी उदाहरण इसी का लेते हैं जो कि अभी हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आप जो है आम आदमी पार्टी, इसने अभी जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू, ठीक है। तो झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह है। अब क्या होगा कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी जहां भी इलेक्शन लड़ेगी उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू ही होगा, यानी कि झाड़ू चुनाव चिन्ह इसके लिए फिक्स कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। कहीं और कोई दल जो है इस पर, इस सिंबल पे नहीं लड़ सकती है। जैसे कि बीजेपी है, तो बीजेपी का अगर आपके मस्तिष्क में ख्याल आता है तो आप कमल फूल जानते हैं, तो कमल उसके लिए रिजर्व है। जैसे कि कांग्रेस है तो पंजा, हाथ का पंजा जो होता है वो छाप है उसका, तो वह भी उसके लिए रिजर्व है, इसको समझना है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा कि मतदाताओं के मन में, उनके मस्तिष्क में एक चुनाव चिन्ह जो होगा वह जाहिर से उसके मन में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कई बार होता है, आप देखते होंगे कि सिंबल जो होता है उसके आधार पर ही प्रचार होता है। जैसे कि बीजेपी कई बार इलेक्शन में कहती है कि इस बार फलाने राज्य में, या किसी राज्य की जनता से कहती है कि इस बार आप अपने राज्य में कमल का फूल खिलाइए,
कमल का फूल खिलाइए कहने का मतलब हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। कई बार जैसे कि आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में झाड़ू चलाइए। झाड़ू चलाइए कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। तो चुनाव चिन्ह जब रिजर्व हो जाता है तो उसका महत्व तो कहीं न कहीं जनमानस के मन मस्तिष्क पर पड़ता है, ठीक है? और उसे बार-बार चुनाव चिन्ह बदलना नहीं पड़ता है, तो पार्टी का जो पोस्टर, बैनर वगैरह-वगैरह बहुत सारे खर्च होता है, एडवर्टाइजमेंट, इस सब में भी पैसे बचते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। और यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी मतलब अगर टेलीविज़न होता है, रेडियो पर प्रसारण होता है, तो उसमें राष्ट्रीय पार्टियों को जो वक़्त दिया जाता है, उनके विज्ञापनों को, उनके या योजनाओं को, उनके जो नीति निर्माण है, उसको जनमानस तक पहुँचाने के लिए उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। रेडियो पर भी, टेलीविज़न पर भी, यदि पोस्ट कार्ड वगैरह होता है, तो इस सब पर भी बढ़ जाएगा। तो एक फ़ायदा यह भी होगा। एक और फ़ायदा है, देखिए अभी जैसे कि आम आदमी पार्टी जो है वह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं थी, तो मान लीजिए यह जब चुनाव लड़ेगी तो चुनाव आयोग से वहां के मतदाता की जो सूची है उसे प्राप्त करना होगा, तभी तो उन मतदाताओं तक अपनी बात वो पहुंचाएगी। वो चाहेगी कि मेरे पास जितने भी वोटिंग करने वाले लोग हैं उनका लिस्ट मेरे पास हो। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी पहुंच जाती है कहाँ पर? चुनाव आयोग के पास। देखिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंचती है और कहती है कि ये जो लिस्ट है किसकी? वोटर की, जनाब हमें यह दे दीजिए क्योंकि वोट होने वाला है, इलेक्शन सर पे है और हमें इसकी सख्त ज़रूरत है क्योंकि इन लोगों तक हम अपनी योजनाओं को पहुंचाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहेगी कि बहुत अच्छी बात है, आप राजनीतिक दल हैं और भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो आपको हम निश्चित तौर पर इस वोटर की लिस्ट देंगे, लेकिन इसके बदले कुछ आपको अमाउंट देना पड़ेगा, या कुछ अमाउंट चार्ज करती है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। अब यदि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई आम आदमी पार्टी, अब यदि किसी भी इलेक्शन में ये जाएगी, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास मांगेगी लिस्ट वोटर, तो अब यह अमाउंट इसे नहीं देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगी इनका फाइल के, अच्छा आप तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, आपको तो जरूरत नहीं है पैसे देने की, आपको हम ये लिस्ट ऐसे ही दे देंगे। तो यह फायदा हुआ, तो बचत हुआ इनका चुनाव में जो खर्च का लिमिट भी तो कम होता है, तो इन सब में इनका बचत हो जाएगा। उसके अलावा आप सुनते होंगे कि चुनाव में स्टार प्रचारक को उतारती है पार्टियां अपना। देखते होंगे चुनाव आते ही पार्टियां जो है लिस्ट जारी करती है कि मेरे 20 स्टार प्रचारक ये हुए, 40 स्टार प्रचारक ये हुए, तो 20 स्टार प्रचारक तो जाहिर करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती है उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव में 20 अतिरिक्त स्टार प्रचारक बनाने की अनुमति दे देती है। यानी कि आम आदमी पार्टी को अब 40 स्टार प्रचारक बनाने की अनुमति मिल जाएगी। अब यहाँ ध्यान देना है कि राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो पूरे देश में विशिष्टता उसी के लिए आरक्षित होता है, जिसकी चर्चा हमने की भी है। मान लीजिए यह वहां भी आरक्षित हो जाएगा जहां पर वह चुनाव नहीं लड़ रही है। ध्यान देना है इस बात को। मान लीजिए आम आदमी पार्टी मेघालय में चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन मेघालय में इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को वहां पर झाड़ू सिंबल जो है उस पे इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, वह रिजर्व हो गया है। एक राज्य दल के लिए मान लीजिए कोई, अब तो ये तो राष्ट्रीय पार्टी की बात होगी, जरा राजकीय पार्टी की बात करते हैं। तो यदि कोई पार्टी राजकीय स्तर की पार्टी हो जाती है तो राज्य दल के लिए आवंटित चुनाव चिन्ह विशेष रूप से उस राज्य या राज्यों में जहां जहां वो राज्य स्तरीय की पार्टी हुई है इसके लिए उपयोग के लिए वहां सिंबल रिजर्व हो जाएगा और उन राज्यों में फिर कोई उस सिंबल पर नहीं लड़ सकती है। उदाहरण के लिए फिर आम आदमी पार्टी को लेता हूं ताकि यहाँ कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए आम आदमी आज से पहले 10 तारीख से पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं प्राप्त की थी, ठीक है, लेकिन वह राज्य स्तरीय पार्टी का तो दर्जा प्राप्त कर चुकी थी दिल्ली में, पंजाब में और गोवा में। तो गोवा में कोई और पार्टी झाड़ू के सिंबल पे नहीं लड़ सकती थी, पंजाब में भी ऐसा होता और दिल्ली में भी कोई अन्य पार्टी झाड़ू के सिंबल पे नहीं लड़ सकती थी, चूंकि आम आदमी पार्टी को यहाँ राजकीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पे आ गई तो अब पूरे राष्ट्र में भी झाड़ू के सिंबल पे कोई और चुनाव नहीं लड़ सकता, चूंकि उसको रिजर्व कर दिया गया है। इसके अलावा आप कहेंगे क्या और कुछ लाभ है क्या? मन नहीं भरा है लाभ सुनते सुनते, तो क्या और लाभ है? तो जी बिल्कुल लाभ है। और क्या क्या लाभ है? 2-3 पॉइंट हैं और थोड़ा ये दिलचस्प है, व्यवहारिक लाभ होता है और दरअसल सच कहे तो इन्हीं लाभों के लिए ज्यादातर माथापच्ची करते रहते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, अब उस पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यालय होगा, ऑफिस जो होगा, वह कहाँ जब जगह दिया जाएगा उसको? देखिए यह जो दिल्ली है, मतलब अपने देश की जो राष्ट्रीय राजधानी है, तो दिल्ली में उनको ऑफिस के लिए जगह दे दिया जाएगा, मतलब इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट के द्वारा व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो भी अध्यक्ष होगा, मान लीजिए कोई तो सुप्रीमो होगा उस पार्टी का,
तो उस पार्टी के सुप्रीमो को सरकारी आवास मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा सरकारी आवास? दिल्ली में। ध्यान देना है। तीसरा एक और पॉइंट है, मान लीजिए यहां पर अब अरविंद केजरीवाल साहब वैसे भी मुख्यमंत्री हैं वो, तो उनको सरकारी आवास मिला है। मान लीजिए अगले इलेक्शन में वो हार जाते हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, फिर भी उन्हें, चूंकि वो पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो उनको सरकारी आवास मिल जाएगा, वहां पर बंगला मिल जाएगा दिल्ली में ही। अब समझ लीजिए तीसरा पॉइंट है, ये जो ईवीएम मशीन होता है ना, ईवीएम मशीन, आप देखेंगे ईवीएम में जब वोट डालने जाएंगे तो सभी पार्टी का नाम लिखा रहेगा, यहाँ सिंबल रहेगा, फिर यहाँ पर रेड येलो आप क्लिक करेंगे तो वो जलेगा। तो अगर आप वोट कभी डाले हैं तो इस चीज़ को व्यवहारिक रूप से आपने देखा होगा। तो अभी क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बनी है और लोकसभा का चुनाव है, तो जिसका जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है उसका नाम बहुत नीचे हो सकता है या रेंडमली कहीं भी हो सकता है। एक फायदा क्या होता है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने का, कि ईवीएम में जो ये नाम होता है, तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का ईवीएम में नाम जो होगा वह ऊपर होगा। यानी कि 6 राष्ट्रीय पार्टियां अब है, तो मान के चलिए कि 6 राष्ट्रीय पार्टियों का नाम सबसे ऊपर होगा। ठीक है। अगर वैलेट से मान लीजिए वोटिंग होता है, तो वैलेट में भी जो है राष्ट्रीय पार्टियों का नाम सबसे ऊपर होगा। तो ये फायदा होता है राष्ट्रीय पार्टी को। मतदाता कई बार जो है ऊपर की सिंबल को देखते हैं या ऊपर के जो नाम होते हैं उस पर वोटिंग डाल देते हैं। आप कहेंगे कि मतदाता इतने बेवकूफ़ हैं क्या, ऐसा होता है? तो ये एक फैक्ट है कि वोटिंग में बहुत सारे जो बैलेट होते हैं, जो अब तो ईवीएम में चलिए उतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो क्लिक होगा ही और किसी न किसी पार्टी को वोट चले जाएगी। लेकिन जहाँ पर बैलेट से वोटिंग होता है, अगर आप अभी भी नगर निगम के या फिर जो पंचायत के चुनाव पर ध्यान देंगे, जिस राज्य में ऐसा हो रहा है बैलेट से वोटिंग, वहाँ देखेंगे तो बहुत सारे वोट जो है बोगस हो जाता है, यानी कि बेकार वोट हो जाता है। क्योंकि जब थप्पा लगता है तो वह गलत जगह लगता है, गलत सिंबल पे लगता है, या एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में कॉलम में चला जाता है वो थप्पा, वो सिंबल, तो वो बेकार वोट में गिनती कर लिया जाता है। तो होता क्या है कि सब तरह के पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं नहीं होते, वह भी वोट डालने जाते हैं। तो जो पार्टियां मान लीजिए ऊपर है, गलती से किसी ने वोट डाल दिया तो एक वोट तो उसे एक्स्ट्रा मिल गया, और एक वोट का महत्व लोकतंत्र में बहुत अधिक होता है। बड़े बड़े दिग्गजों ने एक वोट के कारण अपनी सत्ता गंवा दी है। तो कहने का मतलब है इस तरह के कुछ विशिष्ट लाभ मिलते हैं राष्ट्रीय पार्टी को, और इसका फायदा राष्ट्रीय पार्टी लेना चाहती है। तो इस वीडियो में जो डिस्कशन हमने किया है उसको आपने डिटेल से देख लिया है। अब हम जरा उस प्रश्न को देख लेते हैं कि जो आपने प्रश्न हमने पहले आपको दिया था उसे एक बार देख लीजिए। एक राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है, उसको समझ लीजिए। जैसा कि 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, यदि पार्टी कम से कम 4 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीत लेती हैं तो। दूसरा है, लोकसभा या विधानसभा में कोई दल कम से कम 4 राज्यों में वैध मत का 6% प्राप्त करती है तथा किसी राज्य से लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजयी हो जाती है तो। या फिर एक पार्टी जिसने कम से कम 6 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की हो तो। ध्यान देना है यहाँ पर कम से कम 6 या अधिक राज्यों में है। तो जो कीवर्ड है उसे मैं बताता चलता हूँ, ताकि मैं देख रहा हूँ कमेंट में आप लोगों में से कुछ लोग जो है गलती कर बैठते हैं, ठीक है। जबकि प्रश्न मैं बहुत कठिन नहीं लाता हूँ, प्रश्न तो हालांकि यूपीएससी का स्टैंडर्ड मेंटेन तो करना ही पड़ता है, फिर भी मैं कीवर्ड पे आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, ताकि एक तरह समझिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं। और उपरोक्त सभी, और ये कह रहा है, डी सेक्शन कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही हैं। तो देख लीजिए कि आपको कौन सा सही लगता है विकल्प, उस विकल्प का चयन करके आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने जितने भी पहलुओं पर चर्चा की वह आपके अध्ययन अध्यापन को समृद्ध करने में लाभकारी सिद्ध होगा। जल्दी ही हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।